महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर रस्साकशी अब भी जारी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दिल्ली से पटना लौटे तो फिर दो पुरानी बातें दोहराकर सबको चौंका दिया। उन्होंने पहली बात कही कि कांग्रेस महागठबंधन में रहते हुए सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसे उन्होंने थोड़ा और स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों के अलावा सभी सीटों को अपना मानकर तैयारी में जुटी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीएम फेस कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं वे उनके मन की बातें हैं। ठीक इसके उलट आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की प्रांतीय परिषद की बैठक में न सिर्फ शिरकत की बल्कि एक बार फिर दोहराया कि किसी को सीएम पद के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। यानी महागठबंधन में फेस पर फसाद अब भी थमा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में यह तीसरा मौका है जब लालू ने कांग्रेस की चुप्पी के बावजूद यह कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस हैं। इससे पहले वे मोतिहारी और झारखंड के कोडरमा में कह चुके हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस पर किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हर हाल में तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। कोई माई का लाल उन्हें सीएम बनने से नहीं रोक सकता। लालू की बातों में कांग्रेस को चेतावनी की बू आ रही है। शायद उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि कांग्रेस सीटों के लिए बेवजह भ्रम पैदा कर रही है। तेजस्वी को महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसमें कांग्रेस की भी सहमति है। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार कह रही है कि सीएम फेस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अब यह बात सबको समझ में आ गई है कि कांग्रेस का यह तिकड़म सिर्फ सीटों के लिए है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के नाते तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग का एक फार्मूला बनाया है। तेजस्वी का फार्मूला है कि जिन सीटों पर 15,000 वोटों से हार हुई है उन सीटों को हिस्से से काट लिया जाएगा। कांग्रेस की कम से कम 30 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 15,000 वोटों तक रहा। यानी कांग्रेस को पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी उनमें 30 की कटौती तो ऐसे ही हो जाएगी। बाकी बची 40 में 19 पर तो कांग्रेस को जीत ही मिली थी। तेजस्वी का यह फार्मूला कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस कभी पिछली बार से कम सीटों पर नहीं मानने की बात कहती है तो कभी 243 सीटों पर तैयारी और उम्मीदवारों से टिकट के लिए आवेदन मांगती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कम से कम 100 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने की सलाह देते रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की लगातार यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी बिहार आते रहे हैं। आश्चर्य यह कि राहुल गांधी अपने संबोधन में कभी भी तेजस्वी यादव का जिक्र नहीं करते। कृष्णा अल्लावरू तो शुरू से ही तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक में भी यही सलाह मिली कि सीएम के चेहरे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सलाह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जरूर दी। इसका तुरंत गठन भी हो गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में कई उपसमितियां भी बनी हैं। यह भी तय हुआ कि महागठबंधन साझे तौर पर चुनावी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। हालांकि अभी तक बात कोऑर्डिनेशन कमेटी तक ही सिमटकर रह गई है। राहुल गांधी चुप हैं। फ्रंट पर कृष्णा अल्लावरू ही दिखते हैं। अल्लावरू की सलाह पर ही अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर राजेश राम को नया अध्यक्ष बनाया था। लालू यादव के ताजा बयान से यह भी साफ हो गया है कि आरजेडी तेजस्वी के सीएम फेस पर किसी के दबाव में नहीं आएगी। कांग्रेस भले नहीं बोले लेकिन बाकी सहयोगी दलों को तेजस्वी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। घटक दलों का मानना है कि 2020 में जब तेजस्वी यादव ने ही महागठबंधन को लीड किया था तो इस बार आपत्ति क्यों होनी चाहिए। आरजेडी के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को छोड़कर भी महागठबंधन का खाका लालू ने तैयार कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। अभी तक इस बारे में आरजेडी ने कोई फैसला नहीं लिया है। जो खाका तैयार हुआ है उसमें तीनों वामपंथी दलों के अलावा YP, RLJP और AIMIM को साथ रखने की बात है। इससे कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों से सबको आरजेडी महागठबंधन में एडजस्ट कर लेगी। कांग्रेस से आरजेडी की खुन्नस तो उसी दिन से है जब लालू ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लैक के नेतृत्व के लिए राहुल से अधिक उपयुक्त बताया था।
कृष्णा अल्लावरू के टेढ़े बयान और प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस की मंशा साफ हो गई थी कि वह अपने को आरजेडी से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। लालू तेजस्वी को नापसंद कन्हैया कुमार को बिहार में चुनावी अलख जगाने के लिए उतारना भी दोनों दलों के बीच मतभिन्नता की बड़ी वजह है। इस बीच हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ जो बर्ताव किया, उससे भी अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है कि कहीं बिहार में भी कांग्रेस उसे न दोहरा दे।